हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी भी कहीं भी अपना इंट्रोडक्शन दिया है स्कूल में, कॉलेज में या जॉब के लिए? क्या आपने इंट्रोडक्शन दिया है? अगर दिया है तो फील कीजिए उस एक्सपीरियंस को जब आपने इंट्रोडक्शन बोला था। क्या आप ठीक से इंट्रोडक्शन बोल पाए थे या फिर इंट्रोडक्शन बोलते समय आप सेंटेंस भूल गए थे, कंटेंट आपको मिला नहीं, आप हेजिटेट हो गए थे? फ्रेंड, ऐसा क्यों होता है? क्या हमें खुद के बारे में पता नहीं? आखिरकार इंट्रोडक्शन में हम बोलते क्या है? खुद की इन्फॉर्मेशन। तो क्या हमें खुद के बारे में पता नहीं? ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारी मेन प्रॉब्लम इंट्रोडक्शन नहीं है, हमारी मेन प्रॉब्लम है इंग्लिश। जहाँ बात इंग्लिश में स्पीच देने की आए, जहाँ बात इंग्लिश की आ जाए, वहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम गिर जाता है। हम हेजिटेट हो जाते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते हैं। बस इसी कारण हमारा इंट्रोडक्शन या कोई भी स्पीच जो इंग्लिश में होती है वो बिगड़ जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में एक अच्छा इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन सुनाना, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको ऐसी टिप्स बताएंगे जिससे आप अपना इंट्रोडक्शन बिना हेजिटेशन के एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएंगे। दोस्तों, इंट्रोडक्शन आपको इस प्रकार से बोलना चाहिए कि सामने वाले को ये लगे कि आप कोई इंट्रोडक्शन नहीं सुना रहे हो, आप एक स्टोरी सुना रहे हो, किसी फिल्म की स्टोरी सुना रहे हो। जब आप इस प्रकार से इंट्रोडक्शन बोलेंगे तो सामने वाले को इंट्रोडक्शन सुनने में मज़ा आएगा, आपको भी इंट्रोडक्शन बोलने में इंटरेस्ट आएगा, आप अपना इंट्रोडक्शन भूलेंगे नहीं और एक अच्छे वे में, एक इंटरेस्टिंग वे में अपना इंट्रोडक्शन बोलेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा और आप भी इस प्रकार से अपना इंट्रोडक्शन बोल पाएंगे। जैसे मैं आपको अभी एक इंट्रोडक्शन बोल के सुनाता हूँ। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। माई नेम इज़ रवि गोस्वामी, आई एम 25, आई बिलोंग टू शुजालपुर. As far as my family is concerned, I live in a nuclear family. There are 6 members in my family: my father and mother, my brother, my wife, my daughter, and I. About my qualifications, I am graduate with BSc from Vikram University, Ujjain, and postgraduate with MA in English Literature from Vikram University, Ujjain. Along with my degrees, I have also completed 1 year computer diploma. I am a teacher and I have 5 years experience in teaching. I am a kind and generous person. I like listening to music. That's all about me. Thank you, sir. तो देखा दोस्तों आपने, कितना इजी होता है हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन देना। हम बेकार में ही हेजिटेट होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, ऐसा इंट्रोडक्शन कैसे बनाते हैं, कैसे हम इसकी तैयारी करते हैं, वो ज़रा हम सीखते हैं। इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट बनता है ग्रीटिंग्स, जिसका मतलब होता है अभिवादन या नमस्कार। आप अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत ग्रीटिंग से कीजिए, जिसके कारण आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप जिनके सामने आप इंट्रोडक्शन बोल रहे हैं उनसे कनेक्ट होगे और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा। इसके लिए सिंपली आप हेलो सर या हेलो मैम बोल सकते हैं। अगर आप कहीं स्टेज पर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं जहाँ पर एक से अधिक लोग हैं, तो आप हेलो एवरीवन भी बोल सकते हैं। अगर आप चाहें तो टाइम के अनुसार गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर सुबह से 12 बजे तक के बीच का समय है तो आप वहाँ पर गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम कहेंगे। अगर 12 से 5 के बीच का समय है तो आप गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम कहेंगे। और अगर 5 के बाद का समय है तो आपको कहना होगा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। इसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन आगे कंटिन्यू करेंगे। अगला पॉइंट बनता है थैंक देम, यानी कि थैंक यू कहना उन सर को या मैम को जिन्होंने आपसे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा है। यह एक फॉर्मेलिटी है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि आप काफ़ी हम्बल हो। उन्हें आप थैंक कहने के लिए आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप कहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। ये आपको याद कर लेना है। अगर आप इतना याद नहीं कर पाते हैं तो आप केवल इतना भी कह सकते हैं, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। अब इसके बाद आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंट्रोडक्शन में बोलना चालू करेंगे, जिसकी शुरुआत आप करेंगे अपना नेम बताने से। अब यहाँ से हम हमारा इंट्रोडक्शन देना शुरू करेंगे, जो कि स्टार्ट होता है हमारे नेम से।
हमारा नेम बताने के लिए हम कह सकते हैं माय नेम इज़ और अपना नेम बता सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं आई एम और अपना नाम बता सकते हैं। एक बात हमें ज़रूर ध्यान रखना है, हमें हमारा नाम अपने सरनेम के साथ बताना चाहिए। जैसे अगर मेरा नाम है राकेश त्यागी, तो मैं कहूँगा माय नेम इज़ राकेश त्यागी, या मैं कह सकता हूँ आई एम राकेश त्यागी। अगर मेरा नाम है विनोद शाक्यवार, तो मैं कहूँगा माय नेम इज़ विनोद शाक्यवार या आई एम विनोद शाक्यवार। नेम के साथ सरनेम बताना ज़रूरी रहता है। दोस्तों, आपने कई लोगों को अक्सर बोलते हुए सुना होगा कि वो अपना नाम माई सेल्फ के द्वारा बताते हैं, जैसे माई सेल्फ विनोद, माई सेल्फ आकाश। ये एक गलत तरीका है अपना नाम बताने का, क्योंकि माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि पर्सनल प्रोनाउन के बदले यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से आप अपना नाम बिल्कुल भी मत बताइएगा, वरना आप एक बड़ी गलती कर बैठेंगे। माई सेल्फ के साथ नेम नहीं बताया जाता। हमारा चौथा पॉइंट बनता है एज बताने का, अपनी उम्र बताने का। नेम के तुरंत बाद आप अपनी उम्र बताइए, ये एक बिल्कुल सूटेबल फिट रहता है। एज बताने के लिए आप कह सकते हैं आई एम और उसके बाद अपनी एज जितनी है आप एज बता सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी अगर एज 20 ईयर्स की है, 20 साल की, तो आप कहेंगे आई एम 20। अगर आपकी एज 25 साल की, आप कहेंगे आई एम 25। अगर आपकी एज 18 साल की, आप कहेंगे आई एम 18। आप एज इस तरीके से बता सकते हैं आई एम ईयर्स ओल्ड। जितने ईयर्स की आपकी एज होगी आप उतने ईयर्स बोलेंगे। अगर आपकी एज 21 ईयर्स की है तो आप कहेंगे आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। अगर आपकी एज 30 ईयर्स की है तो आप कहेंगे आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। ये आप नेम के तुरंत बाद बोल देंगे। अगला पॉइंट बनता है प्लेस का, यानी कि हम कहाँ के हैं, कहाँ रहते हैं, किस शहर से हम हैं, ये बताएंगे। अपना प्लेस बताएंगे, अपनी जगह बताएंगे जहाँ से हम आए हैं, जहाँ हम रहते हैं। ये बताने के लिए आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम, और उसके बाद उस सिटी का, उस शहर का या उस गांव का नाम आप बोलेंगे जहाँ आप रहते हैं। या आप यह भी कह सकते हैं आई बिलोंग टू, और उसके बाद आप जिस सिटी में, जिस शहर में रहते हैं उसका नाम बताएंगे। जैसे अगर आप भोपाल में रहते हैं तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम भोपाल, या आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू भोपाल। कभी कभी ये होता है कि हम अपने शहर को छोड़कर किसी कारणवश अन्य जगह पर रहने के लिए चले जाते हैं। जैसे अगर आप इंदौर से हैं और आप अभी शाजापुर रह रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम इंदौर बट करेंटली लिविंग इन शाजापुर। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट बनता है फैमिली बताने का, हमारे परिवार के बारे में डिस्कस करने का। फ्रेंड्स, फैमिली के बारे में बताना ये एक ओल्ड फैशन बन गया है। अब मॉडर्न इंग्लिश में हमारे इंट्रोडक्शन के साथ हम फैमिली डिस्कस ना भी करें तो भी चल जाएगा। ये एक ओल्ड फैशन बन गया फैमिली को डिस्कस करना। बिना फैमिली के बताए भी आप अपना इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एक ऐसे परिवार में रहते हैं जिसमें पापा मम्मी, आपके भाई बहन और आप हैं, तो आप उसे एक न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। और अगर आप एक ऐसे परिवार में रहते हैं जहाँ पे दादा दादी, अंकल आंटी, ताया ताई, पापा मम्मी सभी एक साथ मिलकर रहते हैं, तो उसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। इसके लिए हम कहेंगे, ये चीज़ आप याद कर लीजिए। एज फॉर एज माई फैमिली इज़ कंसर्न, आई लिव इन न्यूक्लियर फैमिली अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है तो, और जॉइंट फैमिली अगर आप एक जॉइंट फैमिली से हैं तो। एज फॉर एज माई फैमिली इज़ कंसर्न, आई लिव इन अ न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली। इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे परिवार की बात की जाए तो मैं एक एकल परिवार से या फिर एक संयुक्त परिवार से हूँ। फ्रेंड, आपको ये दोनों एक साथ नहीं बोलना है, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। आपको इनमें से कोई एक बोलना है। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली से हैं तो ये यूज़ करेंगे, अगर आप एक जॉइंट फैमिली से हैं तो ये यूज़ करेंगे। इस लाइन के बाद आप कहेंगे आपके फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, जितने पीपल टोटल हैं, आप उनकी संख्या बता सकते हैं। जैसे कि अगर आपके परिवार में टोटल 5 लोग हैं तो आप कहेंगे देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। और उसके बाद आप चाहे तो उन 5 लोगों को बता सकते हैं कि वो 5 लोग कौन कौन हैं। ये बताने के लिए आप कह सकते हैं दे आर, और इसके बाद आप उन लोगों को डिस्कस कर सकते हैं, जैसे फादर, मदर, आपके भैया, सिस्टर, है ना। इस प्रकार हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस इस प्रकार बनता है, जैसे कि अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली से हैं और आपके फैमिली में 5 मेंबर्स हैं तो आपका एक कंप्लीट सेंटेंस ये बनेगा, एज फॉर एज माई फैमिली इज कंसर्न,
I live in a nuclear family. There are 5 members in my family. They are my father, my mother, my brother, my sister and I. फैमिली के बाद फ्रेंड्स अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट बनता है क्वालिफिकेशंस का, यानी कि हमारी क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारे पास क्या क्या डिग्री है। इसके लिए आप अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के सेंटेंस यूज़ करते हैं, क्योंकि सभी की क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है। आपको यहाँ पर जैसी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपने पढ़ाई कर रखी है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बोलना है। हम एक हिंट दे देते हैं, इस हिंट को फॉलो करके आपको अपनी क्वालिफिकेशन को बताना है। क्वालिफिकेशन बताने से सबसे पहले आप एक लाइन बोल सकते हैं, जो है अबाउट माय क्वालिफिकेशन, यानी मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में। अबाउट माय क्वालिफिकेशन, उसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे। जैसे अगर आप 7th क्लास में हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे अबाउट माय क्वालिफिकेशन, आई एम इन क्लास 7। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 7 के बाद आपको TH 7th ये मत बोलिएगा। क्लास, अगर आपने क्लास लिखा है तो आप 7 लिखेंगे, 7th नहीं लिखेंगे, वो एक गलत तरीका होता है। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हैं, आई एम इन 7th स्टैंडर्ड, ये ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप कहेंगे आई एम ग्रेजुएट। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप कहेंगे आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, रनिंग में हैं, तो आप कहेंगे आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। अगर आप बताना चाहते हैं कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं और उस कोर्स में आपका कौन सा ईयर चल रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल, तो आप उसको अपने ईयर्स के साथ भी बोल सकते हैं। जैसे अगर आप बीकॉम कर रहे हैं और आप सेकेंड ईयर में हैं, तो आप कहेंगे आई एम इन बीकॉम सेकेंड ईयर। फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन बताने से पहले आप ये लाइन ज़रूर बोलिएगा, अबाउट माय क्वालिफिकेशन। इससे आप अपनी क्वालिफिकेशन के सेंटेंस के साथ अच्छे से लिंक हो जाते हैं, और उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन बताइए। अबाउट माय क्वालिफिकेशन बोलने के बाद तो बहुत अच्छा इंप्रेशन रहेगा उसका। अगर डिग्रीज के अलावा आपने कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कर रखी है, कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन आपकी है, तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ आपकी जो भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होगी आप उसे मेंशन करेंगे। सपोज़ आपने कंप्यूटर में 1 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप उसे बताने के लिए इस प्रकार शुरुआत कर सकते हैं, अलोंग विद माय डिग्रीज आई हैव कंप्लीटेड 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा। आपने जो भी एडिशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है, आप उसे बोलने के लिए अलोंग विद माय डिग्रीज आई हैव कंप्लीटेड और अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर बोल सकते हैं। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। अब इसके बाद आप अपने इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी जॉब के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स सेल्फ इंट्रोडक्शन सभी का अलग अलग होगा। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप इसे मेंशन करेंगे। अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप अगर स्कूल के स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, तो फिर आप इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति किसी जॉब में हैं, वो इस पॉइंट को अपने इंट्रोडक्शन में बोल सकते हैं। अपनी जॉब बताने के लिए हम सिंपली आई एम अ या एन, आई एम ए या एन का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद जो भी आप जॉब करते हैं उस जॉब को आप मेंशन कर देंगे। अगर आप एक टीचर हैं तो आप कहेंगे आई एम अ टीचर। अगर आप एक सिंगर हैं तो आप कहेंगे आई एम अ सिंगर। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप कह सकते हैं आई एम अ डॉक्टर। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आप कह सकते हैं आई एम अ बिजनेसमैन। इस प्रकार से आपकी जो भी जॉब होगी आप उसे यहाँ पर मेंशन करेंगे। इस स्लाइड में हमने कई प्रकार की जॉब्स को लिख रखा है। इनमें से आप की जो भी जॉब हो आप उसे सिलेक्ट करके उसे बोल सकते हैं। जॉब के बाद आप अगला पॉइंट बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस का। आपकी क्वालिफिकेशन के बाद आपकी जॉब में या आपकी लाइफ में आपने किस फील्ड में एक्सपीरियंस गेन किया है, आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कह सकते हैं आई एम फ्रेशर, यानी कि मैं भी नया हूँ, मुझे किसी जॉब का, किसी फील्ड का, किसी काम का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहाँ पर आप कहेंगे आई एम फ्रेशर। अगर आपको किसी वर्क का एक्सपीरियंस है तो आप उसे इस प्रकार से कह सकते हैं आई हैव। अब यहाँ पर आप जितने साल का आपको एक्सपीरियंस होगा वो ईयर्स का नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद आप कहेंगे ईयर्स एक्सपीरियंस इन, जिस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस होगा। जैसे कि अगर आपको
टीचिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप कह सकते हैं आई हैव 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग। अगर आपको मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। डाटा ऑपरेटिंग का एक्सपीरियंस है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, एनी अदर जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, जितने साल का हो, आप उसे इस लाइन के थ्रू आई हैव डैश 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 एक्स ईयर्स एक्सपीरियंस इन जो भी आपकी फील्ड हो, इस प्रकार से आप उसे बोल सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस में आप इस प्रकार की बात शेयर करना चाहते हैं कि किसी कंपनी या किसी फील्ड में आप कुछ वर्षों से काम कर रहे हैं और अभी भी उस काम के साथ जुड़े हुए हैं, आपने काम छोड़ा नहीं है, तो आप उस बात को इस प्रकार से कह सकते हैं आई हैव बीन वर्किंग फॉर, जितने सालों से आप काम कर रहे हैं, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, वो लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे एट के बाद में हम उस कंपनी का या उस फर्म का नाम लिखेंगे जिसमें आपने काम किया है। उसके बाद हम लिखेंगे एज ए या एन के बाद हम उस पद का नाम लिखेंगे जिस पद पर रहकर हमने काम किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहना चाहें कि आपको टाटा टेक्सटाइल कंपनी में 3 साल काम करते हुए हो चुके हैं एक स्टोर मैनेजर के पद पर और आप अभी भी उसमें काम कर रहे हैं, तो इस बात को आप इस प्रकार से कहेंगे आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 ईयर्स एट टाटा टेक्सटाइल कंपनी एज अ स्टोर मैनेजर। यानी कि टाटा टेक्सटाइल कंपनी में स्टोर मैनेजर के पद पर हम 3 साल से काम कर रहे हैं, आप 3 साल से काम कर रहे हैं और अभी भी उसमें जुड़े हुए हैं। अगला पॉइंट बनता है पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है जिसको आपको अपने इंट्रोडक्शन में 100% इंक्लूड करना ही चाहिए, जिससे आप ये बता पाएंगे कि आप स्वभाव से कैसे हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है। ये बताने के लिए आप सिंपली बोल सकते हैं आई एम और उसके बाद जैसे जैसी आपकी क्वालिटी है, जैसा आपका व्यक्तित्व है, आप उसको कह सकते हैं। या फिर इसे आप दूसरे तरीके से कहेंगे आई एम ए या एन, उसके बाद आपका जैसा व्यक्तित्व आप उसे बोलेंगे और उसके बाद आप पर्सन लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने 3-4 एडजेक्टिव लिख रहे हैं, इनमें से इनसे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको क्या बोलना चाहिए। जैसे अगर आप एक मिलनसार स्वभाव के इंसान हैं तो आप कहेंगे आई एम अफेबल। इस प्रकार आप अपना स्वभाव, आप अपना व्यक्तित्व यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। हम केवल बस आइडिया दे सकते हैं, आपको अपना व्यक्तित्व खुद यहाँ पर लिखना होगा, जैसा भी आपका व्यक्तित्व है। आप अगर चाहें तो अपने इंट्रोडक्शन को इन लाइन से और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, यानी कि मैं एक आशावादी व्यक्ति हूँ। यानी किसी भी परिस्थिति में मैं उम्मीद नहीं छोड़ता, मैं उम्मीद बनाए रखता हूँ, आशा बनाए रखता हूँ। आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एंड क्विक लर्नर, यानी मैं क्विक लर्नर हूँ, किसी भी बात को मैं आसानी से जल्दी सीख जाता हूँ, समय नहीं लेता हूँ, जल्दी किसी बात को सीख जाता हूँ। आई एम ईजिली अडेप्टेबल टू एनी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, यानी मैं किसी भी प्रकार के इन्वायरमेंट में, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में आसानी से ढल जाता हूँ। ये 2 या ढाई लाइन अगर हम हमारे इंट्रोडक्शन में बोलते हैं तो ये और ज़्यादा इंटरव्यूअर का ध्यान हमारी ओर आकर्षित करती है, या फिर उन लोगों का जो हमारा इंट्रोडक्शन सुन रहे हैं उनका ध्यान हमारी ओर खींचती है। अगर आप इतनी लाइन नहीं रट पाते हैं, इतनी लाइन नहीं याद कर पाते हैं, तो आप सिंपली जो नीचे लाइन लिखी हुई इनमें से कोई एक लाइन याद करके बोल सकते हैं। जैसे आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, यानी कि मैं गोल बनाकर काम करता हूँ, आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। या आप कह सकते हैं आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, या आप कह सकते हैं आई एम ओपन माइंडेड पर्सन। इनमें से इन तीनों में से आप कोई सी भी एक लाइन याद करके बोल सकते हैं। अब बात करेंगे अपनी हॉबी बताने की, यानी कि आपको क्या शौक है, आपको क्या पसंद है, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करने की। इसके लिए आप सिंपली कह सकते हैं माई हॉबी इज़, और इसके बाद आपकी जो भी हॉबीज़ हो आप उसे बोल सकते हैं। जैसे अगर आपकी डांसिंग की हॉबी हो, आप कहेंगे माई हॉबी इज़ डांसिंग, माई हॉबी इज़ सिंगिंग, माई हॉबी इज़ प्लेइंग, जो भी आपकी हॉबीज़ हो। अगर आप चाहें तो इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं आई लाइक डांसिंग, आई लाइक सिंगिंग, या आई लव डांसिंग, आई लव सिंगिंग, आई लव प्लेइंग।
इस प्रकार से जो भी आपकी हॉबीज़ हो आप उसे माय हॉबी इज़ या आई लाइक करके बोल सकते हैं। अब लास्ट में हम हमारे इंट्रोडक्शन का एंड कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं जहाँ हम कहेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, यानी कि यह मेरे बारे में सब कुछ था, दैट्स ऑल अबाउट मी। और लास्ट में आप कहेंगे थैंक यू सर या थैंक यू मैम। मैं आप सभी को फ्रेंड्स ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन बनाकर कमेंट बॉक्स में टाइप करें और मैं उसको चेक करके बताऊँगा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में क्या गलती की है। तो फ्रेंड्स अपना इंट्रोडक्शन बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।